नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मुकुल इंग्लिश एकेडमी में। आज ये मेरा पहला लेक्चर है और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के मतलब बेसिक टॉपिक पे कि मतलब कहाँ से शुरू होता है और हम कैसे शुरुआत करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। एकदम बेसिक चीज़ें से हम लोग पढ़े रहते हैं, अच्छे से अध्ययन कर रहे थे, तो आगे हमें पढ़ने में चाहे अध्ययन करने में दिक्कत नहीं आती है। इसलिए हम बेस जब हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार रहता है, हम उसको अच्छे तरीके से लर्न किए रहते हैं, तो एकदम हमें आगे पढ़ने में आगे अध्ययन करने में हमको दिक्कत नहीं होता। तो हम देखेंगे कि हमारा इंग्लिश ग्रामर में उसका आधार क्या है, बेस क्या है, कहाँ से शुरू होता है। हम एकदम एकदम शुरुआत के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी विषय का जब अध्ययन करते हैं तो हमको सबसे पहले शब्दों का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। और जब हम शब्दों को सीखते हैं तो उससे पहले हम अक्षरों का ज्ञान या फिर वर्ण का ज्ञान हमें ज़रूरी होता है। तो हम देखते हैं कि ये वर्ण हिंदी में क्या होते हैं। हिंदी के बाद उसके बाद हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। तो पहले हम देखें हिंदी में क्या है। हिंदी में जो हमारा होता है वो होता है अ से आ, ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ, री, ऐसे करके हम जाता है अह तक। और उसके बाद आता है क, ख, ग, घ, अंग, डॉट 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 ज्ञ तक। ये हमारा क्या है, ये हिंदी का हमारा जो हिंदी लैंग्वेज का जो है ये वो वर्ण है या अक्षर है। इसी अक्षर को जो हम इंग्लिश में समझते हैं तो वही हो जाता है हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के डॉट 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 जेड तक। ओके, हम बस वैसे समझते हैं हिंदी का ये वर्ण है। तो जब हिंदी को जो हम इंग्लिश में देखते हैं तो ये हो जाता है हमारा, सारी चीज़ें बनती हैं हमारी इंग्लिश की सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं कि ये लेटर्स है, इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या है। देखेंगे हम कि ये ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी और डॉट डॉट जेड तक, वो हमारे क्या है, लेटर्स हैं। वो हमारे वर्ण हैं, उन्हें इंग्लिश में लेटर्स करते हैं और हिंदी में हम उसे वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो हम उसका परिभाषा देखेंगे, स्टैंडर्ड डिफिनेशन देखेंगे। ओके, तो देखते हैं। लेटर, लेटर मतलब होता है वर्ण या फिर अक्षर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या हो। जब भी कोई चीज़ जब मतलब बनती है या फिर जब भी मतलब वैसे जनरली जो भी चीज़ें होती हैं उसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड डिफिनेशन होता है। बिना स्टैंडर्ड डिफिनेशन को हम कैसे कर देंगे ये अक्षर है, कैसे एक्सप्लेन कर देंगे ये अक्षर है, ये वर्ण है, या फिर किसी का कोई भी मतलब टॉपिक हो बिना स्टैंडर्ड डिफिनेशन का तो होगा नहीं, होता ही है। तो वैसे ही इसका भी लेटर का भी एक डिफिनेशन है, देखिए ध्यान से। लेटर, लेटर इज ए smallest unit of English language। मतलब इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। अक्षर अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, क्या कह रहा है, वर्ड। अब हम समझेंगे लेटर, वर्ण और मतलब लेटर मतलब वर्ण या अक्षर। अब उसको हम देखेंगे इंग्लिश में इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या है। लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, मतलब हिंदी में इसका अर्थ होगा कि अंग्रेजी जो अक्षर है वो अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो अभी नहीं कहते हैं कि जब कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, चाहे मान लीजिए इंग्लिश इतना बड़ा समुद्र है इंग्लिश, अगर उसमें अगर हम अध्ययन करने लग जाएं तो लगभग जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश खत्म है। लेकिन उसकी जो सबसे छोटी इकाई उसको कम से कम समझ लेते हैं कि ये क्या है और मतलब इसका परिभाषा क्या है। ठीक है, तो इतना ये परिभाषा है। अब हम देखते हैं अक्षर कितने होते हैं। लेटर इंग्लिश में अंग्रेजी में अक्षर
26 होते हैं। अंग्रेजी में जो अक्षर होते हैं वो 26 है, ये आपको पता होगा, जनरली बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। अब हम देखेंगे लेटर का प्रकार, कि अक्षर के कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। अब देखेंगे लेटर। लेटर मतलब वर्ण या फिर अक्षर, ठीक है। अभी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से अब देखते हैं। एक हो गया वोवेल। वोवेल मतलब होता है स्वर, और दूसरा कॉन्सोनेंट, इसका मतलब होता है व्यंजन, ठीक है। अभी कितने होते हैं? ये होते हैं 5, ए ई आई ओ ओ यू, ओके। अभी जो बचता है वो मतलब हो जाता है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन, आई नहीं होगा, सॉरी, जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ओके। तो हमारा हो गया ये 5 स्वर और 21 कॉन्सोनेंट, और ये मिलाकर कितने हो जाएंगे? 26 टोटल। अब हम देखेंगे कि हमारा स्वर का परिभाषा क्या है और कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, ओके। इंग्लिश में और हिंदी दोनों में। पहले हम देखेंगे स्वर का, ठीक है। स्वर की परिभाषा क्या है? विच लेटर कैन नॉट बी pronunciate with the help of any other letter is called vowel, ठीक है। हिंदी में लिखते हैं इसको। ऐसा अक्षर जो किसी और अक्षर की सहायता से उच्चारित ना हो उसको स्वर कहते हैं। क्या कह रहा है? विच लेटर कैन नॉट बी प्रोनाउंसिएट विद द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर इज कॉल्ड वोवेल्स। मीन्स बिना किसी अक्षर की सहायता से उच्चारित हो, मतलब प्रोनाउंसिएट हो, उसे हम वोवेल्स कहते हैं। जैसे कि ए ई आई ओ यू, इसमें क्या है कि किसी और अक्षर की सहायता की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है ना। कि ए में कोई और अक्षर की हेल्प नहीं पड़ रहा ना, तो वैसे ए ई आई ओ यू जस्ट, मीन्स इसमें किसी और अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ रही, इसलिए बस इसको हम कह देंगे क्या? स्वर कह। अब देखेंगे हम कॉन्सोनेंट की परिभाषा। कॉन्सोनेंट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? विच लेटर कैन नॉट बी with
हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, क्या कह रहा है, विच लेटर कैन नॉट बी प्रोनाउंसिएट विद द हेल्प ऑफ वोवेल्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, हिंदी में लिखते हैं। ऐसा अक्षर जो बिना किसी स्वर की सहायता से ना उच्चारित ठीक है। अब कॉन्सोनेंट व्यंजन की परिभाषा क्या है, विच लेटर कैन नॉट बी प्रोनाउंसिएट विद द हेल्प ऑफ वोवेल्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। कि मतलब कि ऐसा अक्षर जो बिना किसी स्वर की सहायता से उच्चारित ना किया जा सके उसे हम व्यंजन कहते हैं। मतलब कि अब देख लीजिए एग्जाम्पल में बी, बी सी डी ई डी एफ जी एच। ओके, हम इतना समझते हैं बी क्या है, ये क्या कह रहा है कि ऐसा अक्षर जो बिना किसी स्वर की सहायता से उच्चारित न किया जा सके, बिना किसी स्वर के। अगर स्वर इसमें ना लगे तो ये उच्चारित नहीं होगा, इसके कहने का मतलब यही है। इसलिए हम इसे इसके प्रोनाउंसिएशन को समझेंगे कि इसे क्या आ रहा है, वी, वी के अंदर क्या है, ई आ रहा है। ये जो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अंदर प्रोनाउंस उच्चारण में आ रहा है वी। सी, सी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। डी, डी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। एफ, एफ में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। जस्ट वैसे ही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो हम इसे व्यंजन कहेंगे इसके डिफिनेशन के अनुसार। ओके, तो ये क्या है, मतलब ऐसा ऐसा अक्षर जो बिना किसी स्वर के उच्चारित न किया जैसे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम व्यंजन कहेंगे। ओके, तो ये रहा डिफिनेशन। दोस्तों यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये डिस्टरबेंस है, आप हमें बताइए। ठीक है, तो मैं ऑफ कोर्स कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप मेरे बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसे नोटिफिकेशन आपके पास जाए और उस वीडियो को आप देख करके अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।